भाई इसे कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर भी विश्वास ना करो, क्योंकि इस बार के स्मैकडाउन के एपिसोड में माहौल पूरी तरीके से सजा हुआ था। ड्राफ्ट के ऑफिशियल इंट्रोडक्शन पूल में रोमन रेंस को इंक्लूड भी किया गया था, लेकिन जैसे ही एक्चुअली बारी आई रेसलर्स को एक्सचेंज करने की, तब रोमन को इस साल के ड्राफ्ट से हटा दिया गया। भाई क्या खेला चल रहा है यहाँ पर। इस बात को और भी अच्छे तरीके से सामने लाने के लिए पॉल हेमन भी हमें दिखाई दिया, जिसने इस बात को एड्रेस किया कि कैसे आफ्टर कोविड रोमन रेंस ही वो था जिसने स्मैकडाउन को और भी पॉपुलर किया है। एक तरीके से वो उसके गुणगान ही गा रहा था। लेकिन इन्हीं बातों में हमें यह भी पता चला कि रोमन ने ऑफिशियली इस साल के ड्राफ्ट में अपीयर होने से विड्रॉल कर लिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा है कि शायद रोमन रेंस हमें एक अच्छे खासे टाइम के लिए नहीं दिखने वाले हैं। और मे भी जो WWE और नेटफ्लिक्स की बड़ी डील अभी चल रही है उसका नतीजा सामने आने तक रोमन रेंस को अभी के लिए तो होल्ड किया गया है। बहरहाल उसके बाद हमें देखने मिलती है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन AJ स्टाइल्स एंड कोडी रोड्स, जो कि बैकलैश का मेन इवेंट होने वाला है। हालांकि यार नोटिस करना, WWE से हाइप करने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहा है। AJ इस बात को एडमिट भी करता है कि कैसे उसके और LA नाइट में जो भी मामला चल रहा था अब एक तरीके से वो खत्म हो चुका है। उसने मुझे रेसलमेनिया में हराया था, मैंने उसे नंबर 1 कंटेंडर होने से रोक लिया, दोनों का हिसाब बराबर। और उसी बीच वो कोडी को देखते हुए ये भी कहता है कि कोडी मैं तेरी और तेरे पापा डस्टी की इज्जत करता हूँ। इनफैक्ट डस्टी उन लोगों में से है जिन्हें देखते हुए मैं ये सीखा हूँ कि कैसे अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब जबकि तूने तेरी स्टोरी को फिनिश कर दिया है तो अनफॉर्चुनेटली बैकलैश के अंदर तेरी ये जो टाइटल रेन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तेरा टाइटल तेरे से छीन लूंगा। जिसे एक तरीके से काउंटर करते हुए कोडी AJ को भी ये बात समझाता है कि भाई AJ मैं भी तुझे मानता हूँ, आज जो भी तूने अपने करियर में हासिल किया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन चाहे तू कितना भी फिनोमिनल हो, पर बैकलैश की ये जो मैच होने वाली है वो मेरे लिए कोई एक ड्रीम मैच नहीं है, ये मेरे लिए एक मस्ट विन मैच है। क्योंकि अब सवाल हार या जीत का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि मैं इस जिम्मेदारी को आगे कैसे बढ़ाता हूँ। और इतना कह के कोडी अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन AJ बीइंग AJ वो पहले तो थोड़ा समय लेता है, लेकिन बाद में हाथ मिलाकर उसे कहता है कि चाहे तू कितना भी अभी के लिए बोल दे, लेकिन मैं तेरा टाइटल तेरे से छीन के रहूंगा। और इतना कह के AJ वहां से निकलने लगता है, कोडी भी वहां से जाने लगता है, लेकिन वहीं पर आ जाता है ट्रिपल एच कि भाई तू भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो क्यों ना ड्राफ्ट का पहला राउंड यहीं पर निपटा ले। और ठीक वैसा ही होता है, इस साल के ड्राफ्ट का ऑफिशियल पहला राउंड वहीं पर शुरू हो जाता है, जहाँ सबसे पहले कोडी ने स्मैकडाउन के लिए चूज किया बियांका ब्लेयर को, और ट्रिपल एच ने रॉ के लिए सिलेक्ट किया जे उसो को। फिर कोडी ने अगेन स्मैकडाउन के लिए सिलेक्ट किया फॉर्मर NXT चैंपियन कार्मेलो हेज को, जिसके बाद फाइनली एच ने भी पिक किया रॉ के लिए सेथ रॉलिंस को। और इसी के साथ ड्राफ्ट का पहला राउंड खत्म होता है, लेकिन वही आ जाता है कार्मेलो हेज, जो कि भाई बंदा आते ही अपनी चौड़ में फैलने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर लिया है, और जब मैं शॉट लेता हूँ तब मैं मिस नहीं करता। और उसी के साथ वो चैलेंज करता है कोडी रोड्स को। और जैसा कि भाई फिलहाल अपना कोडी एक हीरो की तरह अपीयर हो रहा है, वो कहता है कि चल आज ऑडियंस भी मुझे एक्शन में देखना चाहती है, तो आज की रात का मेन इवेंट होगा तेरे और मेरे बीच, यानी कि आज का मेन इवेंट, आज का मेन अट्रैक्शन होगा कोडी वर्सेस कार्मेलो। फिर उसके बाद हमें देखने मिलती है एक हल्की टैग टीम मैच, जो हुई रे मिस्टेरियो और उसके बकलैंड बेटे ड्रैगन ली वर्सेस हुम्बर्तो कार्रियोस एंजल गार्तोस के बीच, जो कि मैच तो 2 मिनट की मैगी की तरह खत्म हो गया। एक 619 और एक प्रोजेक्ट ड्रैगन भी देखने मिला, लेकिन उसके बाद फटी कार्लेटो की, क्योंकि वहां संतोष एस्कोबार आ गया। उसने रे मिस्टेरियो को कहा कि भाई तुझे लगता है ना कि रेसलमेनिया की उस शाम मैंने तेरे बेटे को नॉकआउट किया था, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कार्लेटो था जिसने ड्रैगन ली को उस रात मैच के पहले रगड़ा था, जिसका CCTV फुटेज भी वहां पर प्ले किया जाता है। फिर क्या, कार्लेटो की तो वहां पर पैंट गीली, बंदा ड्रैगन ली को फिर से रगड़ के वहां से कुत्ते की तरह रफू चक्कर हो गया। तो अब इस सारी चीज को रे मिस्टेरियो किस तरीके से देखेगा, ये देखना तो इंटरेस्टिंग ही होगा। फिर मूविंग फॉरवर्ड, तो उसके बाद हमें देखने मिलती है पिछली मैच से भी छोटी फाइट, जो हुई ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेंड्रिक अलेक्जेंडर के बीच, जो कि भाई ये ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर कर क्या रहा है, उसने मात्र 2 मिनट में यहाँ पर अलेक्जेंडर की धजिया उड़ा दी। जिस तरीके से अब WWE ब्रॉन ब्रेकर को इस्टेब्लिश कर रहा है, कर चुका है, उसके मुताबिक तो बंदे को अब कोई एक तगड़ी स्टोरी लाइन चाहिए ही चाहिए, वरना ब्रॉन ब्रेकर के लिए एक बहुत बड़ी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। फिर उसके बाद हुआ ड्राफ्ट का सेकंड राउंड, जिसे होस्ट करने आई थी WWE की लेजेंड्स के कबीले से 2 खूबसूरत मोहतरमाएं मिशेल मैकहोल्ड और टोरी विल्सन, जिसमें मिशेल ने तो स्मैकडाउन के लिए पिक किया रैंडी ऑर्टन और नाया जैक्स को, वही टोरी ने रॉ के अंदर भेजा ब्रॉन ब्रेकर और लीव मॉर्गन को। जिसके बाद हमें पॉल हेमन अगेन बैक स्टेज दिखाया जाता है, जो एक तरह से एक कार की ओर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। हालांकि उस गाड़ी से कोई उतर नहीं रहा था, लेकिन तभी सडनली उसे रियलाइज होता है कि इसमें तो भाई अपना सोलो सिक्वा है। तो वो तुरंत उस गाड़ी के दरवाजे खोलता है, जिसमें भाई अपना सोलो सिक्वा हमेशा की तरह गुस्से में लाल पीला होके पॉल से पूछता है कि अब तक ड्राफ्ट को लेकर क्या हुआ, किसी ने हमें लिया कि नहीं। तो पॉल हेमन उससे कहता भी है कि नहीं भाई अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो सोलो उसे गुस्से में देखकर उसे कहता है कि मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए इस मामले को लेकर। वही टामाटोंगा भी गाड़ी से नीचे आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल पाता तभी केविन ओवंस पीछे से आकर दोनों के ऊपर
ऊपर एक अटैक कर देता है। वहाँ पर काफी हो हल्ला भी हो जाता है, सिक्योरिटी भी वहाँ पर बीच में आ जाती है, जिसी के साथ कट टू नेक्स्ट हमें रिंग के एंट्रेंस पे दिखाई जाती है बियांका ब्लेयर, जहाँ उससे आर्ग्यू करते हुए काबुकी वॉरियर्स भी हमें दिख जाती है। लेकिन इन्हें छोड़ो, क्योंकि मेन खेला पीछे बैक स्टेज चालू था। केविन ओवेंस अभी भी टामा टोंगा को मारते मारते स्टेज तक ला चुका था। हालांकि वहाँ सोलो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से फिर से केविन की वहाँ पर पिटाई शुरू हो जाती है। लेकिन गेस व्हाट, वहाँ पर केओ को बचाने आता है आरकेओ का मालिक रैंडी ऑर्टन। वो ब्लड लाइन की अच्छे से सुताई वहाँ पर शुरू कर देता है, जिसमें सिक्योरिटी वगैरह भी बीच में कूद जाती है, जिसके चलते मामला थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी वाला भी हो जाता है। जिसी का फायदा उठाया निक ओल्डस ने एक ऑफिशियल मैच शेड्यूल कर दिया बैकलैश के अंदर, जो होगी टामा टोंगा और सोलो सिक्वा वर्सेस केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन के बीच। फिर उसके बाद होता है ड्राफ्ट का थर्ड राउंड, जिसे अनाउंस करने आते हैं डिवॉन डडली और बाबर रे, जो कि बाबर रे यहाँ पर स्मैकडाउन के लिए सिलेक्ट करते हैं एलए नाइट और पूरी की पूरी ब्लड लाइन को पॉल हेमन के साथ। वही डिवॉन डडली रॉ के अंदर ढकल देते हैं रिकीशी और शेमस को। इसके बाद होता है नाओमी वर्सेस टिफिनी का मैच, जो कि कमेंटरी टेबल पर यहाँ पर बेली भी मौजूद होती है। लेकिन जैसे कि आज हमने देखा कि नाया जैक्स अब स्मैकडाउन का ही पार्ट है, तो उसने बिना किसी देरी के बेली के ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर मैच को भी कैंसिल करना पड़ा। और इसी चीज का फायदा यहाँ पर पिंकी वाली टिफी ने उठा दिया और नाओमी और बेली को फिर से रगड़ दिया, जिसी की वजह से निक ओल्डस ने भी इन तीनों का एक ट्रिपल थ्रेड मैच फिक्स कर दिया बैकलैश के अंदर। जिसी के साथ साथ यहाँ पर न्यू कैस रिपब्लिक को भी रगड़ा जा रहा था ऑथर्स ऑफ पेन की ओर से, जिसे लाइव किसी हिडन बैक स्टेज की प्लेस से हमें दिखाया गया, जो कि इन दोनों टीम्स का भी हिसाब बराबर से होगा बैकलैश के अंदर। एंड देन शुरू होता है आखिरी फोर्थ राउंड ड्राफ्ट का, जिसे अनाउंस किया टाइटल लॉन्ग और जेबिल ने, जहाँ टाइटल लॉन्ग ने स्मैकडाउन के लिए एजे स्टाइल्स और अंद्रादी को सिलेक्ट किया। वही रॉ में ढकल दिया गया चैड गेबल और उसकी पूरी की पूरी अल्फा एकेडमी के साथ साथ एनएक्सटी की कियाना जेम्स को। फिर उसके बाद हुआ आज का मेन इवेंट कोडी वर्सेस कार्मेलो के बीच, जो कि सभी को यहाँ पर तो रिजल्ट का पहले से ही पता था कि कोडी यहाँ पर जीत के ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज अनडिस्प्यूटेड टाइटल विनर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मेलो हेज भी इंप्रेस करने में कामयाब रहा, क्योंकि जो एक बेसिक रेसलर का काम होता है रेसलिंग करना, वो कार्मेलो हेज बहुत अच्छे से कर रहा था। उसने अपने काफी अच्छे मूव्स को भी रिंग के अंदर शोकेस किया। कोडी के ऊपर कहीं ना कहीं वो भारी जा रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर कोडी फाइनली जीत गया। हालांकि उसी मौके का फायदा उठाने वहां पर एजे स्टाइल भी आ चुका था, लेकिन उसने कोडी के ऊपर अटैक नहीं किया। उसके मुताबिक अब वो थोड़े ही टाइम के लिए चैंपियन है, तो वो उस मोमेंट को एंजॉय कर ले, क्योंकि बैकलैश के अंदर वो कोडी का टाइटल उससे छीन लेगा। और इसे आखिरी सेगमेंट के साथ इस हफ्ते का स्मैकडाउन खत्म हुआ। एंड या दैट्स द वीडियो गाइस। खैर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।